Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो सिचुएशन है वो है नो कांटेक्ट। ठीक है, सो नो कांटेक्ट के दौरान आपके पर्सन स्पेशली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन या कॉल या मैसेज क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे विद द पेंडुलम ड्राउजिंग। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट। आप जानते ही हो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल ना। यहाँ पे जो मिनी कार्ड्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि इसको हम आपके लिए क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे। ओके, सो हर एक ओरेकल कार्ड को क्लैरिफाई किया जाएगा विद द टैरो कार्ड्स और लास्ट में हम देखेंगे पेंडुलम और आपके लिए रहेगा कुछ एडवाइस। सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जो लोग नो कांटेक्ट में है, स्पेशली सेपरेटेड है, ब्लॉक्ड है। प्लीज़ यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है, जो उनसे ताल्लुकात अभी नहीं है, संबंध नहीं है, बिल्कुल कम है, कांटेक्ट ना के बराबर है, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बता दीजिए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। इनर चाइल्ड, मैं देखती हूँ नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में ना ये कार्ड ज़रूर आता है। ओके, सेल्फ लव, यहाँ पे है फैमिली एंड द ट्राइब। ये तो पहली बार जैसा ऐसा लग रहा है, ये सारे कार्ड्स ना नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में रिपीट हुए थे। सैडनेस, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस, और यहाँ पे है ब्यूटी। ठीक है, और यहाँ पे है लव। 28 नंबर, 28, 16, 24, 25, ठीक है, और 29 दैट इज़ 11 एंड 17 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो आपने जान लिया। साइंस के बारे में मैं बाद में बताऊंगी आपको। ठीक है, देखो इनर चाइल्ड इश्यूज आपके पर्सन की हो सकते हैं। आपके पर्सन ऐसा भी सोच सकते हैं कि आप का मासूम होना उनके लिए जो है, मतलब इट्स लाइक ना कि आप मासूम हो, आप क्यूट हो, आप इनोसेंट हो, आपकी आंखें ही कह देते हैं सब कुछ कि आप कितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, हम्बल हो। तो वो यही सोचते हैं कि मैंने खामखा सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के लिए मैंने इस इंसान को ना सिलेक्ट करके किसी और को किया अपनी ज़िंदगी में। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे आपकी मौजूदगी उनकी लाइफ में ज़रूरत है, क्योंकि अभी के समय में किसी के ऊपर ट्रस्ट करना ब्लाइंडली इट इज़ नॉट एट ऑल ओके। ठीक है, सो आपके ऊपर भरोसा करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने वो ऐसा भी फील कर रहा है कि करेंटली में भी आप उनको नोटिस नहीं कर रहे हैं, आप उनको और पहले की तरह और मैसेजेस नहीं भेजते हैं, पहले की तरह आप उनके तरफ और आकर्षित नहीं होते हैं। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हो, इतना सीरियसली नहीं लेते हो पहले के जैसा। आपके अंदर यू कैन सी द वाइट। ठीक है, इस तरह से लगता है उनको कभी कभी कि आँचल, आपकी साड़ी की आँचल जो भी है, ओढ़नी देख के उनको लगता है कि लहराता बादल। ठीक है, सो इस तरह से मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि दे फील दैट यू आर ऑलरेडी हैविंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़ इनसाइड यू। मतलब आप सब कुछ सरेंडर कर देते हो, आप खुद से सॉल्व नहीं करना चाहते जो आप नहीं सॉल्व कर पाते हो। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, यू आर सो मच क्यूट, यू आर सो मच ओके अट्रैक्टिव टू देम। ठीक है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की एक सेंटर पॉइंट हो। उनके ऐसा भी लगता है कि सोल पर्पस एंड फैमिली एंड द ट्राइब, इससे हमें ये पता चलता है कि उनके साथ आपके जो ताल्लुकात है सिर्फ इस जन्म में नहीं, कई और जन्म में भी है। और ये सब सोच के इट्स लाइक द 5 ऑफ कप्स कि इन्होंने ऐसा सोचा कि आपके वजह से, ठीक है, उन्होंने बहुत खुशी का जो मौका है, ठीक है, बहुत इन्जॉय किया, लेकिन अभी उनके पास और खुशी के कोई भी चीज़ नहीं है। सो दे आर लिटरली मिसिंग यू,
दे आर इन रिग्रेट। अगर आप बोलते हो कि ये इनका पश्चाताप नहीं होता है, नहीं होता है, 100% होता है, चाहे वे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। भले ये दिखाते नहीं हो, ये एंग्री यंग मैन या वेरी मच यू कैन से दैट एंग्री यंग वुमेन की तरह ऐसा होता हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। चाहे आप दोनों कहीं पे भी हो, आप दोनों की जो लाइफ पर्पस है कहीं ना कहीं पे सेम है। ओके, सो ब्यूटी, आप उनके लिए ब्यूटी विद ब्रेन हो। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर सोबर, यू आर हम्बल। आप काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हो, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हो, मैनरिज्म्स आपके काफ़ी अच्छे हैं, इस तरह से भी है। ओके, सो 17 इज़ ऑल्सो द डेस्टिनी नंबर। कहीं ना कहीं पे आपके साथ उनका ताल्लुकात है और रहेगा भी, ये ऐसा मानते भी है। शायद आपकी तस्वीर देखते ही, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि बहुत समय हो चुका कि हम लोग डिस्टेंस में है, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात करना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरह से जो बॉटम ऑफ द कार्ड है वो है लव, एंड लव एग्जिस्ट। ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में प्यार है अभी भी, उस चीज़ को तो वो डिनाई नहीं कर सकते गाइस, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। और अभी हम देखेंगे, वेरीफाई करेंगे विद नो कॉन्टेंट। काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। सो इनर चाइल्ड इश्यूज यहाँ पे क्यों है, इनर चाइल्ड इश्यूज यहाँ पे किस लिए है, क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखो, ये ऐसा भी इनको लगता है कि आप कभी कभी इनको ऐसा मतलब लगता है कि यू आर, मैंने आपको यही बताया ना कि यू आर फुल ऑफ टैलेंट विद ब्रेन, आप इंडिपेंडेंट हो, आप मासूम भी हो, मतलब ऑल इन अ पैकेज। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज ऑल इन अ पैकेज, जो अपने लग्जरी भी एंजॉय करना जानते हैं, जो अपना देखभाल भी करना जानते हैं, जो खुद भी इंडिपेंडेंट है, जो पैसा को सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बचपनी हरकत भी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा हो सकता है कि परचेस करने का, बहुत चीज़ खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक है, पैसा उड़ाने का शौक है, लेकिन लोगों के लिए गिफ्ट खरीदना भी शौक है। तो ये इंसान समझता है कि यू आर द अल्टीमेट, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ लव क्यों है, सो व्हाई द सेल्फ लव। पहले ना मैं निकाल देती हूँ फैमिली एंड द ट्राइब, उसके बाद हम क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्कवर योर लाइफ पर्पस क्यों है, यहाँ पे वो देखते हैं हम। ओके, यहाँ पे ब्यूटी क्यों है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लव क्यों है यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यही होना था, ठीक है। बाकी कार्ड्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सेल्फ लव के जगह पे हमारे पास आ रहा है डेविल। यस, यही आना था, क्योंकि देखो यहाँ पे भी डेविल कुछ इस तरह से है, कहीं ना कहीं पे डेविल इंक्लूड्स ऐसे टॉक्सिक कनेक्शंस। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके अंदर कुछ टॉक्सिसिटी, या वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, या ऊंची आवाज़ में बात कर देते हैं, या वो इस कगार पे भी पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे उनको अपने ही टेम्पर कंट्रोल करना नहीं आता है, ठीक है। उनके अंदर काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है। तो ये इंसान, ठीक है, क्या करते हैं, आपको काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि आपको बहुत कुछ सुना दिया, इवन दे हैड यूज्ड द अब्यूजिव लैंग्वेजेस, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आप उस चीज़ से हल्का होना चाहते हो, यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ टॉक्सिक कनेक्शन। कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पे है, 15 नंबर। फैमिली एंड द ट्राइब, 8 ऑफ स्वर्ड्स। मालूम नहीं इनको कि ये इंसान मानते तो है कि आप दोनों एक जन्म में नहीं, बहुत सारे जन्म से आप लोग रिलेटेड हो, इफ़ यू बिलीव इन री इनकारनेशन। लेकिन 8 ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड यही कहते हैं कि मानते हुए भी ये चीज़ को ये अपने आप में दफन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टक है, और ये भी सोचते हैं कि मैं तो इस इंसान से मूव ऑन करना चाहता था, मैं तो इस इंसान से मूव ऑन करना चाहती थी, तभी भी मैं इस इंसान के ऊपर क्यों स्टक हूँ, ये भी हो सकता है। ओके, सैडनेस क्यों है, हाई प्रिस्टेस। ये मैंने आपको बताया कि ये दुखी है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं।
So they are quite in regret. Many of you can be empaths or spiritual coach or something like that. या आप लोग ठीक है काफ़ी इंट्रोवर्ट हो, तो मुझे इस तरह से दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, जब शायद आपने उनको कह दिया था कि देखो हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, आप इस रिश्ते को समझने की कोशिश करो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे समझे। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। अभी इस चीज़ का अफसोस उनको हो रहा है। मे बी उन्होंने किसी को कंसल्ट किया था, फिर भी उन्होंने आपकी बात भी माना नहीं, उनकी बात भी माने नहीं, तो कहीं ना कहीं पे क्या है, अभी क्या है, रिग्रेट हो रहा है, बिकॉज दे हैड नॉट लिसन्ड प्रॉपरली। उन्होंने सुना ही नहीं, ठीक है, नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ पे डिस्कवर योर लाइफ पर्पस किस लिए है? ओके, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि इस जन्म में, हर एक जन्म में हमारे कुछ ना कुछ पर्पस होते ही है अपने लाइफ के, ठीक है। कुछ लोगों का इंडस्ट्री में काम करना, कुछ लोगों के लिए पेंटिंग, आर्ट, पॉटरी, कुछ लोग ऑनलाइन में काम करेंगे, सबका अलग अलग लाइफ पर्पस है, ठीक है। और जब तक लाइफ पर्पस एक साथ ना हो तब तक हो सकता है कि ट्विन फ्लेम्स की ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ पर्पस होते ही है। नाउ यू आर नॉट एट ऑल देयर इन देयर लाइफ। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे भी है, सैडनेस है, यहाँ पे आइसोलेशन है कि ये इंसान किसी के साथ और बातचीत करना ही नहीं चाहते। देखो अगर आप भी इनके पास पहुँचते हो तभी भी इनका जो फेस है या इस साइड पे आ रहा है, यहाँ पे एक आत्मा आ रही है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आपका असर इनके ऊपर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंसान जो है ना फुली इस तरह से एडमेंट रहते हैं, मतलब ज़िद पे अड़े रहते हैं, नहीं मैं अकेला ही सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, मेरा जब मंजिल में आएगा तब मैं बात करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये भी मानना चाहिए कि डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। व्हाट इज़ द लाइफ पर्पस? ये इनका लाइफ पर्पस क्या है, ये इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। और चारों तरफ से इनको लग रहा है कि मैंने पर्सनल लाइफ में ही नहीं, मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने करियर में सब कुछ खो दिया। और वो उनको लगता है कि आपकी अभिशाप की वजह से, जिसको बोला जाता है ना बद्दुआ की वजह से ऐसा हुआ। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको यही बताया, ब्यूटी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स ट्रूली इंडिकेट्स कि आप ऐसी नारी हो, ठीक है, जो डेफिनेटली बहुत मेहनत करके, ठीक है, इस मुकाम तक आए हो मे बी, और यू आर वर्किंग फॉर दैट। एंड यहाँ पे भी गोल्डन, यहाँ पे भी गोल्ड। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे, हो सकता है फीमेल, यू आर फॉन्ड ऑफ गोल्ड ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा, ठीक है, मांग टीका या कान की हेवी ज्वेलरी आप लोग पहनते हो इफ़ यू आर फीमेल। ओके, सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आपको उस गेटअप में ये इंसान देखना चाहते हैं। आपकी एक तस्वीर शायद उनके पास रह चुका है, एक लाइट ग्रीन कलर का आप शायद ने ड्रेस पहना था उस दौरान, एक साड़ी या लहंगा ही मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा, फर्स्ट पिक्चर अगर उन्होंने देखा, अगर आप मैट्रिमोनी साइट्स पे मिले हो तो कुछ इस तरह के पिक्चर्स, ठीक है, उनके पास है अभी भी। एंड ये देखो किस तरह से आपके तरफ देख रहे हैं, ये सांप है भाई, एकदम पेचीदा पेचीदा मामला। लेकिन यहाँ पे देखो, और द बॉटम ऑफ द डेक जिस तरह से लव है, प्यार तो है ही आप दोनों के दरमियान। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी कहती है कि यस यू आर मेड फॉर ईच अदर, और ये यही चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता फुल एंड फाइनल हो जाए। तो छोटे छोटे डॉगीज़ में भी यू बोथ हैव पेट्स, ओके। और मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ना, आप या आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ना बुरा सपना बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एक रेस्ट्रिक्टेड, एक लिमिटेड जोन में रहने की कोशिश करते हो, सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते हो, इसलिए ऐसा होता है। जितना आप अपने बारे में सेल्फ लव करोगे, वो अपने बारे में सेल्फ लव करेंगे, वो तो करते ही है, ठीक है। आप जितना करोगे उतना यूनियन जल्द से जल्द पॉसिबल होगा। फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ कि यूनियन पॉसिबल है या नहीं। देखो ये रीडिंग सेकेंड चेंज होंगे, राइट। Page of Wands, 2 of Wands, 7 of Wands, Judgment. Bottom of the deck is 3 of Pentacles. देखो मुझे इस तरह से दिख रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के वजह से बहुत
आगे जाके आप लोगों को चुनौती बहुत मिलने वाला है, लेकिन रीबर्थ होगा इस कनेक्शन का, वो श्योरिटी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आना मतलब धीरे धीरे ये चीज़ें जो दोनों को फासले बढ़ा देते हैं वो रिपेयर होगा, मतलब वो सही हो जाएगा। कारपेंटर हमारे घर में आते हैं, कुछ हिल जाता है हमारा फर्नीचर तो वो रिपेयर कर ही देते हैं, राइट। सो यहाँ भी 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक मेंटेनेंस, एक आउट ऑफ ऑर्डर जो चीज़ हो गया है उसका कार्ड है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे दोनों के अंदर जो भी तमाम गलत फहमियाँ था वो सब कुछ सॉल्व होगा, लेकिन वो आप दोनों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा एक तूफान के लिए। जो हो सकता है कि उनके घर परिवार आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर आने का, या वेलकम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपके साथ इनका रिश्ता नहीं करना है। मे बी जात पात का मामला है, यहाँ पे धर्म का मामला हो सकता है। सो आपको रेडी रहना पड़ेगा और इस पर्सन को भी रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज दे वांट टू स्टार्ट, दे वांट टू एक्सपैंड विद द 2 ऑफ वैंड्स। एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बढ़ोतरी करना चाहते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है, ऑफ कोर्स दे आर रेडी फॉर द कनेक्शन, बट यू हैव टू फेस ऑल्सो सम प्रॉब्लम्स। अभी ये रीडिंग एक जनरल प्रेडिक्शन है एंड अगेन द फीलिंग्स विल चेंज। तो हम देख लेते हैं कि ये कब तक, ठीक है, ये कब तक आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कौन सा महीना इंपॉर्टेंट रहेगा आप दोनों के लिए। Yes, on a Monday, on a Thursday, KLMN, Sagittarius and Capricorn, Cancer and Gemini, 1, 2, 3, 4, 5, December, January and June and July can be the important months। हो सकता है आपने मीट किया हो या कहीं ना कहीं पे आप लोग गए होंगे, कहीं ना कहीं पे इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Thank you so much, guys. Love you. Bye. Take care.